नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा ऑटिज्म के बारे में। ये जो मेरी रिकवरी की शुरुआत हुई, ये रिकवरी की शुरुआत मेरे एक ऑटिज्म ग्रुप की एक लेडी से ही के नॉलेज के थ्रू ही मेरी रिकवरी की शुरुआत हुई। तो क्योंकि ऐसा शुरुआत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने देखा कि जो सिम्टम्स हैं वो मोर और लेस हर बीमारी में थोड़े बहुत एक जैसे ही होते हैं। जैसे एंजाइटी होती है, या कहते हैं कि रेस्टलेसनेस होता है, या कहते हैं कि कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है बचपन में। स्कूलों में बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता, ये क्लास में जब बात करते हैं तो क्लास में उसका ध्यान लगता नहीं है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको। तो ये देखा मैंने काफ़ी सारे सिम्टम्स सारे मेंटल इलनेसेस में ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा मैंने देखा कि इनकी दवाइयाँ भी जो है वो काफ़ी सारी सेम है। जैसे कि सोडियम वेलप्रोएट होता है, वैलेंसोडी के नाम पे इंडिया में बिकता है, दीपकोटे के नाम पे बिकता है। तो सिजोफ्रेनिया में, बाइपोलर में, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, और यहाँ तक कि ऑटिज्म में भी ये दवाइयाँ दी जाती है। एपिलेप्सी में भी ये दवाई दी जाती है। तो मुझे समझ में आ रहा था कि मोर और लेस सब सेम है। तो इसलिए जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और मुझसे नौकरी नहीं कर पाया था मैं, तो उस वक्त मैंने सारे मेंटल हेल्थ ग्रुप फेसबुक में ज्वाइन कर लिए थे। कोई सा भी ऑटिज्म से लेकर एपिलेप्सी से लेकर बाइपोलर डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, सारे ज्वाइन कर लिए थे। और उसी में से एक लेडी ने, जो कि ऑटिज्म ग्रुप की मेंबर थी, उसने शेयर किया पहली बार मेरे साथ, इफ़ यू हैव लैक्टोज इंटॉलरेंस द पॉसिबिलिटी इज दैट यू माइट बी हैविंग ग्लूटेन इंटॉलरेंस एज वेल। और मुझे वहां पे मालूम चला कि ग्लूटेन भी कोई एक चीज होती है। वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किया और आज मैं एकदम सिम्टम्स फ्री हूँ। तो मैं ये ऑटिज्म के बच्चों के लिए, जो के बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं और जो खुद ऑटिज्म से पीड़ित हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो कैसे रिकवरी करें, तो उसके लिए मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ऑटिज्म, अगर आप देखोगे कि ये जो लास्ट 60-70 ईयर्स में जिसको जो स्टडी हुई है, उसमें आप देखोगे कि मैं ये कैलिफोर्निया में स्टडी हुई है, मैं उसका चार्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। उस चार्ट में आप देखिए कैसे ऑटिज्म का रेट इंक्रीज हुआ है। और ये जो इंक्रीज हो रहा है एकदम सीधे, मतलब एक स्टीप लैडर की तरह इंक्रीज हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है एकदम से? ऐसा क्या हो गया कि हमारे ऑटिज्म का लेवल इतना बढ़ने लग गया? तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फूड इंडस्ट्री जो है ये सेंट्रलाइज होती जा रही है। और जब फूड इंडस्ट्री सेंट्रलाइज होती है तो वो फूड इंडस्ट्री जो होता है, फूड में सबसे बड़ी दिक्कत आती है शेल्फ लाइफ की। तो फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा रहे हैं, और ये लोग अप्रूवल्स भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज अप्रूव कर रही है। क्योंकि एक ही फैक्ट्री में बनेगा और पूरे इंडिया में बटेगा, एक ही फैक्ट्री में बटेगा पूरे यूएसए में बटेगा, एक ही फैक्ट्री में बनेगा पूरे चाइना में बटेगा। तो यही हो रहा है। इन लोगों ने क्या किया है कि फूड को भी एज ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखना चालू कर दिया है, केमिकल इंडस्ट्री देखना चालू कर दिया है कि केमिकल इंडस्ट्री में एक ही जगह बनता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे विस्कोस फाइबर है, वो आपका 1 या 2 प्लांट में बनेगा इंडिया में, या 3 प्लांट में बनेगा, और पूरे इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में भी वो बटेगा। तो अगर आपको ग्लूटेन फ्री, केजिन फ्री डाइट फॉलो करते हो इंडिया में स्पेशली, तो आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको गेहूं तो अवॉइड करना ही है, लेकिन साथ में आपको घी भी देना पड़ेगा। क्योंकि बिना घी के, हाई फैट डाइट के, आपका ये ग्लूटेन फ्री, केजिन फ्री सक्सेसफुल नहीं होगा। और प्रॉब्लम यह है कि गेहूं असली नहीं है, इसलिए दूध भी असली नहीं है। क्योंकि हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हाई यील्डिंग वैरायटी का सारा खाना आ रहा है, ये 1960s से चालू हुआ है और धीरे 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 ये फैलता ही जा रहा है सारे खेतों में। आज की तारीख में ऑलमोस्ट यही गेहूं है। बहुत ही कम लोगों के पास देसी वैरायटी के, इंडिजिनियस वैरायटीज के वीट होते हैं। तो इसलिए जब गेहूं की भूसी ही, पराली ही जनरली खिलाई जाती है गायों को, तो जब वो गेहूं के भूसे खाएंगे तो उनको ताकत नहीं आएगी। तो ताकत नहीं आएगी तो मतलब ये ताकत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनका वसा सही नहीं बन रहा, उनका केमिकल कंपोजिशन सही नहीं है। कि बॉडी का जो मीट का, फैट का, इसका केमिकल कंपोजिशन सही नहीं है। जब उस मीट का, फैट का केमिकल कंपोजिशन सही नहीं होगा, तो उसको जब आप दूध से घी बनाओगे तो उसका दूध का, घी का भी कंपोजिशन सही नहीं होगा। तो हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसलिए ये कहना कि ग्लूटेन फ्री, केजिन फ्री डाइट सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ये सक्सेसफुल करके दिखाया है। बट इट इज रियली वेरी हार्ड फॉर मी टू डू सो, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू गेट रियल फूड. I have to do lot of research, lot of experiment, lot of trials. I have wasted lot of money, and after that I have found out that what is working for me and what is not working for me. तो इसको अगर आपको करना है सक्सेसफुली,
तो आपको ऑर्गेनिक तो क्या है, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पे भी लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि हाइब्रिड और हाई यील्डिंग वैरायटी ही उगा रहे हैं। भले ही ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, केमिकल नहीं के दे रहे हैं, लेकिन वो हाई यील्डिंग वैरायटी ही यूज कर रहे हैं। तो वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होता, क्योंकि A प्लस बी इक्वल टू सी होता है। वो सी आप है और आपका A जो है खाना है और बी आपका पानी है, जो भी मान लीजिए आप। आपने A का कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया तो वो सी नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। जब वो कुछ और बनेगा आपके अंदर तो आप इन पीस नहीं रहोगे अपने अंदर। यही आपके बच्चे के साथ हो रहा है, यही आपके साथ हो रहा है, ये आपकी बीवी के साथ हो रहा है, हर किसी के साथ यही हो रहा है। तो इसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले हमको बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा, और बैक टू द बेसिक्स यही है कि हमें अपने खाने को रियल बीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं बीजो अहम अजायम अहम। बीजो अहम मतलब कि बीज मैं हूं। क्योंकि बीज आप बना लोगे, लेकिन बीज सही होना चाहिए। जब तक बीज को ही आपने राक्षस बना लिया तो आप भी राक्षस ही बनोगे। और अगर आप लोग मीट भी खाते हैं, जैसे कुछ लोग कार्निवोर डाइट को फॉलो कर रहे हैं आज की तारीख में, तो कार्निवोर डाइट भी तभी सक्सेसफुल है जब आपका बीज सही होगा। अगर बीज सही नहीं होगा तो आपका कार्निवोर डाइट भी सही नहीं होगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बखैर।